देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो दुनिया में आ तो जाते हैं, पर आते ही या तो उनके ऊपर से उनके माँ बाप का साया उठ जाता है या फिर उनके माँ बाप उन्हें कहीं छोड़ जाते हैं, फेंक जाते हैं। ऐसे में इन बच्चों का जीवन दूभर हो जाता है और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, अपने इर्द गिर्द किसी को नहीं पाते हैं और सही मार्गदर्शन से अवगत नहीं होते हैं, तब ये बच्चे गलत राह पर चल पड़ते हैं। ऐसे बच्चों को सही राह दिखाने और इनकी जिंदगी को सुधारने के लिए सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई जाती है, जिसके तहत ऐसे बच्चों को खोजकर राजकीय बाल गृह में रखा जाता है। अब वहां इन बच्चों का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे इन बच्चों का ख्याल रखा जाता है, कैसे और क्या-क्या सुविधाएं इन बच्चों को मुहैया कराई जाती हैं, इन सभी बातों का जवाब लेने हमारी टीम पहुंची कानपुर स्थित राजकीय बाल गृह में, जहां हमारी संवाददाता नेहा ने की वहां के सहायक अधीक्षक रामकृष्ण अवस्थी से खास बातचीत। देखिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राजकीय बाल गृह बालक कानपुर नगर के सहायक अधीक्षक रामकृष्ण अवस्थी जी व चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी के चेयरपर्सन मिस्टर निर्मल कुमार पांडे जी, और साथ में हमारे चैनल न्यूज़ आउटलुक के डायरेक्टर मिस्टर अनूप से चौरसिया जी, और मैं नेहा श्रीवास्तव। आइए मिलकर खास बातचीत हम करने वाले हैं यहाँ के सहायक अधीक्षक जी से कि किस तरह जो ये राजकीय बाल गृह जहाँ पे सभी बालक विद्यमान हैं, कैसे यहाँ का कार्यभार चलता है, किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ उनको कराई जाती हैं, किस तरह उनका भोजन का प्रबंधन होता है। आइए सर से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर सबसे पहले हमें ये बताएं, जैसे कि यहाँ का नाम है राजकीय बाल गृह बालक, तो यहाँ पे किस तरह के बालक उपस्थित हैं, ये बालक कहाँ से आए हैं? गवर्नमेंट ने दो तरह के बच्चों के लिए व्यवस्था किया है, बालक और बालिकाओं के लिए। एक बच्चे वो आते हैं जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन के अंतर्गत जो बालक बालिकाएं निवास करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे बालक बालिका रहते हैं जो विधि का कानून का उल्लंघन करते हैं। इस संस्था में ऐसे बच्चे हैं हमारे यहाँ बालक में। यहाँ पे कोई लड़के रहते हैं, बालिका गृह अलग है, जो कि केयर एंड प्रोटेक्शन के अंतर्गत आते हैं। और आज नेहा जी बहुत खुशी का दिन है कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से और सोशल डिस्टेंसिंग धारा 144 को मद्देनज़र रखते हुए, अनुपालन करते हुए आपके माननीय अनूप चौरसिया जी, आपके चैनल के डायरेक्टर का यहाँ पे बर्थडे मनाया गया। ये काफ़ी हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए, हमारे बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए हम लोग अनूप जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। भगवान उनको चिरायु दे और लंबी खुशी दे। और हम चाहेंगे इसी तरह आप लोग आते रहिए और संस्था में विभिन्न आयोजनों को परमिशन से, CWC के परमिशन से आयोजन करते रहिए। और इससे हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को, हमको एक बहुत बड़ा जो है मोटिवेट मिलेगा जो है। अच्छा सर, अब हमें आप ये बताएं, जैसे ये बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं, आपने हमें इनका पूरा जैसा कि पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि ये बालक जो हैं यहाँ उपस्थित हैं सभी 18 वर्ष के कम आयु के हैं, तो उनका किसी भी तरह का फोटोग्राफ लेना, उनका वीडियो बनाना, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जो सरकार के नियम कानून के अंतर्गत आता है। तो उनका हम फोटो वीडियो तो नहीं बना पाए हैं, लेकिन सर ने हमें ये पूरा राजकीय बाल गृह घुमा के दिखाया। यहाँ के जो उनके कमरे हैं, जो किचन है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, उन सभी चीज़ों से हमारे चैनल को पूरी तरह से अवगत कराया कि आप लोग, जो बाहर लोग की दुनिया जो इसको देख रही है, कई लोग ऐसे जिनके मन में जो विचार है इन स्थानों को लेके बहुत निगेटिव होता है, तो ऐसा नहीं है। तो सर जो यहाँ का जो मेन उद्देश्य है, इन बालक को यहाँ पे लाने का जो मेन उद्देश्य है, तो किस उद्देश्य के अंतर्गत आप कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले संस्था का नाम जो आज से 30 साल पहले राजकीय अनुमोदित विद्यालय था। गवर्नमेंट ने इसको एक विद्यालय बनाना चाह रही थी, जहाँ पर बच्चे, जो ऐसे बच्चे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो बच्चे यहाँ पर रहें और पढ़ें। बाद फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इसका नाम फिर किशोर गृह किया गया। तत्पश्चात उनको भी तो भी नहीं लगा, लेकिन अब इसका नाम बाल गृह कर दिया गया। बाल गृह मीन्स बच्चों का घर। और हमारी भी और हमारे स्टाफ की और हमारे माननीय CWC की भी यही मंशा है कि इसको हम लोग एक अच्छे, एक आदर्श घर का निर्माण किया जाए। और बच्चे यहाँ पर हम लोगों को आपस में पापा बोलते हैं, किसी को अंकल बोलते हैं, भैया बोलते हैं, सर को सर बोलते हैं। तो इस तरह बच्चे जो काफ़ी जो डिसिप्लिन में रहते हैं
और इनका भी एक दैनिक दिनचर्या बना हुआ है। जैसे हम लोगों का दैनिक दिनचर्या है, उसी तरह मेरे बालगृह बालक के बच्चों का भी दैनिक दिनचर्या है। सुबह ये लोग जाड़ों के दिन में 7 बजे सोकर उठते हैं, फिर नहाना धोना, पीटी योगा करके ये लोग अपना क्लास में जाते हैं। इस समय 14 तारीख तक के लिए छुट्टी हो गई है क्लास की जो है, इसलिए बच्चे यहाँ पर अपना घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ठंड को मद्देनज़र रखते हुए इस समय सबसे पहला काम ये है कि ठंड से बचा जाए। तो हम लोग, हमारे बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा भी ठंड से बचने का प्रयास किया जा रहा है। फिर जैसे जैसे मौसम सही होता जाएगा, हम लोग अपने दिनचर्या पे, बच्चे मेरे मतलब अपने दिनचर्या पे आते जाएंगे और टीचर वगैरह आ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई भी इनकी शुरू हो जाएगी। तो सर का कहना है जैसे सामान्य जन का एक दिनचर्या होती है, उसी तरह यहाँ पे रहने वाले सभी बालकों की एक प्रॉपर एक दिनचर्या है कि जो उनका समर में, गर्मी में जो उठने का टाइम 5:30 बजे का है और ठंड में उठने का टाइम जो 6:30 बजे का है। और उसके बाद पीटी योगा करते हुए उनको सुबह का नाश्ता प्रोवाइड कराना और सारी चीज़ें एकदम नियम के अंतर्गत है, यानी उनको पूरी तरह से डिसिप्लिन बनाना ही इनका उद्देश्य है, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना ही इनका उद्देश्य है। अच्छा सर, हमें ये बताएं, जैसे यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो कर्मचारी हैं, तो यहाँ पे जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं सभी क्या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेट करते हैं या कुछ संविदा में भी है, प्राइवेट है? यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है वर्तमान समय में। जितने भी पुराने कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा थे रिटायर हो गए, एक आध कर्मचारी किसी कारणवश कोविड से या एक्सीडेंट से ख़त्म हो गए। तो सरकारी कर्मचारियों की तो बहुत कम संख्या है। संविदा वाले कर्मचारी हैं, उन्हीं के सहयोग से मिलजुल कर हम लोग संस्था को संचालित कर रहे हैं। 2 टीचर हमारे बेसिक शिक्षा विभाग से लगी हैं, जिनका भी बहुत योगदान है। उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास हेतु पीटी योगा हर चीज़ सिखाया जाता है। सभी के सहयोग से संस्था संचालित हो। और हमारे उच्चाधिकारी आदरणीय जिला प्रवेशन अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर श्री पुनीत मिश्रा जी, माननीय हमारे जो है डीएम साहब महोदय, सब लोग और माननीय जिला जज, सबका समय समय पर यहाँ पर जो है विजिट होता रहता है और वो भी हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। किसी कारणवश जो है इस समय वर्तमान में थोड़ा सा बजट की प्रॉब्लम हो रही है, वो भी जल्दी दूर हो जाएगी। जो शासन से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए, इसलिए हम लोगों का वेतन में थोड़ा लेट हो रहा है, जैसा कि अभी एक कर्मचारी ने बताया था। तो मैडम, थोड़ा बहुत तो चढ़ाव उतार हर घर में, हर परिवार में होता रहता है। कभी स्थिति बहुत अच्छी रहती है, कभी थोड़ी स्थिति नॉर्मल हो जाती है जी। तो आप देख सकते हैं जिस तरह कह रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब चीज़ें बहुत सुविधाजनक हैं, कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन सर का जो कहना है, जो इनके अंदर जो पॉजिटिवनेस आप उसे देख सकते हैं कि वो यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं वो कोई इनके लिए अनजाने बच्चे नहीं हैं। ये बाल गृह है, उन बच्चों का ही घर है, ये वहाँ के पिताजी हैं और वो पिता की भांति सबको एक रस्सी में पिरोए हुए हैं। और उनका कहना है कि जो उतार चढ़ाव है रुपए पैसे को लेके, बजट को लेके, आज नहीं तो मैम कल सही हो जाएंगे, लेकिन बच्चों को लेकर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बहुत ही उम्दा विचार के साथ यहाँ पे सभी कर्मचारी कार्यरत हैं। सर, हमें ये बताएं, जो बच्चों का जैसे कि खाना पीना है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से अरेंज होती है? सरकार की तरफ से पैसा आता है? जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट से बच्चों के लिए फंड आता है, मेडिकल के लिए, भरण पोषण के लिए, इनके कपड़ों के लिए सारा वो है। कुछ जो है आप जैसे लोग आते हैं बच्चों के लिए, कभी नाश्ता पानी या कोई भी चीज़ उनकी इच्छा है, दानदाता लोग आते हैं, वो लोग भी कर जाते हैं। और वर्तमान समय भी ठंड को देखते हुए अनूप जी आ पाए हैं जो है, क्योंकि इस समय ठंड में बहुत से कम लोगों का आना जाना हो पा रहा है। और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस काबिल समझा है कि जो कि इन बच्चों की देख रेख के लिए यहाँ पे संस्था में नियुक्त किया है। और मैं आप लोगों का भी बहुत सम्मान करना चाहूँगा तहे दिल से कि आप लोग यहाँ मेरे बच्चों के साथ में आए। आदरणीय अनूप जी ने अपना जन्मदिन मनाया। माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय, जो कि समय समय पर हर समय 24 घंटे जो है बच्चों के हित के लिए तैयार रहते हैं। अगर मैंने रात में 12 बजे भी सर को फ़ोन किया होगा तो सर ने तुरंत हमें रिप्लाई दिया है। तो मैं आदरणीय सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हर तरह से सर हमको सहयोग प्रदान करते हैं। तो देख सकते हैं सर का कहना है कि यहाँ पे जो टीम वर्क है, सबका मिल के जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही उम्दा है। और साथ में जो हमारे साथ चेयरपर्सन मिस्टर निर्मल पांडे जी बैठे हैं, उनका जो सहयोग है वो बहुत ही उम्दा है। एक कहना है कि रात में अगर 12 बजे भी उनको कॉल करो तो 12 बजे भी उपलब्ध है इन बच्चों के लिए। सबके मन में सिर्फ एक ही भावना है, सर्वांगीण विकास बच्चों का।
सर्वांगीण हित बच्चों का। तो जो कुछ भी है बच्चों के लिए, ये दुनिया है बच्चों के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और इसी के साथ हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अनूप चौरसिया जी, आज उनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले सर को बहुत बहुत बधाइयाँ आपके जन्मदिन पर। सर मैं चाहूँगी यहाँ पे जो आपने समय व्यतीत किया, आपका क्या अनुभव था, कैसा लगा, प्लीज़ हमें 2 शब्दों में बताएं। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं घर से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके एक फैमिली परिवार जैसा फील हुआ। और यहाँ पे सारे बच्चों के बीच में छोटे भाइयों की तरह उनके बीच जो हमारे ये सब छोटे भाई हैं, जो बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं। और हमारा उम्मीद है कि ये लोग अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दें, फोकस करें। यहाँ पे जो भी शिक्षक हैं वो लोग उनको इतना मोटिवेट करें, उनको इतना लर्निंग दें कि जिससे वो भी बच्चे यहाँ से निकल के भी देश के लिए कुछ अच्छा करें, और जहाँ पे ज़रूरत है समाज को, वो समाज के लिए खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर का भी कहना है, और बच्चों का भोजन टेस्ट करिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भोजन बन के आता है, बहुत बड़ी बात है। वो भोजन पहले बच्चों तक नहीं जाता, पहले उसको जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हैं वो खुद ही उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं गाना सही है, उसके बाद वो भोजन बच्चों को दिया जाता है। और इस समय जो भोजन है आप देख सकते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, पूरा प्रॉपर खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि सरकार का मकसद ही वहां रह रहे सभी बच्चों को एक अच्छा जीवन और शिक्षा देना है। इसलिए वहां पर बच्चों को शिक्षा देने और उन्हें नैतिक मूल्य सिखाने के लिए शिक्षक भी मौजूद हैं। इस दौरान शिक्षक और बच्चों को क्या क्या परेशानियां होती हैं, उन बच्चों को कैसे और क्या क्या पढ़ाया जाता है और कैसी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाती हैं, ये सब जानने के लिए हमारी संवाददाता ने की वहां की शिक्षिका से बात। देखिए आप भी। इस समय जो हमारे राजकीय बाल गृह कानपुर की जो केयर टेकर हैं, जो टीचर हैं, जो बच्चों को सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, उनको ज्ञान देती हैं, सुमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मिलकर उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उनका कार्यभार है और किस तरह वो अपनी सेवा से इन बच्चों को लाभ दे रही हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप यहाँ पे कितने साल से कार्यरत हैं? मैं यहाँ पर 11 साल से हूँ। मैं बेसिक शिक्षा में बेसिकली टीचर हूँ। वहाँ से यहाँ पे मुझे डेपुटेशन पे भेजा गया था। और इनिशियल में ये कहा गया था कि आपको 10-15 दिन के लिए यहाँ जाना है। बाद में धीरे धीरे करके इन बच्चों के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया कि अब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि यहाँ के बच्चे और हम जो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। यहाँ बच्चे रहते हैं ना, यहाँ पे इनको कोई कहने वाला है कि आपको ये करना है, ना होमवर्क कराने वाला है, ना इनको क्लास वर्क के लिए कोई कहने वाला है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एज ए पेरेंट भी इनको टीच करते हैं और एज ए टीचर भी इन्हें टीच करते हैं। हमने अगर इनको कोई होमवर्क दिया है तो नेक्स्ट डे मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं इनको बता के जाऊँ एज ए मदर कि आपको इतना काम करके रखना है, और नेक्स्ट डे आकर के मुझे देखना होता है, ना करने पर मुझे एज ए टीचर भी गुस्सा करना पड़ता है और एज ए पेरेंट भी गुस्सा करना पड़ता है। हमारी यहाँ पे क्लासेस जो है 10 बजे से स्टार्ट होती हैं। 10 बजे आते आते हम इन्हें सबसे पहले प्रेयर कराते हैं। उसके बाद हमारा एक शेड्यूल है, किसी दिन हम इन्हें गायत्री मंत्र कराते हैं, किसी दिन हम इनको योगा कराते हैं, और हम इन्हें एरोबिक भी कराते हैं साथ साथ, जिससे इनका जो फिज़िकल वो है वो चलता रहे। पीटी हफ्ते में 3 बार कराते हैं, और इसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से हमने इन बच्चों को छांट रखा है, इनके मेंटल आईक्यू को देखते हुए। एज ग्रुप के हिसाब से हम इनको क्लासेस नहीं दे पाते हैं। हम इनका मेंटल स्टेटस देखते हैं, कौन किस लेवल का है। कई ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं जो 15 साल के हैं, बट उन्होंने कभी आज तक पेन भी नहीं पकड़ा होता है, तो हम उन्हें प्रेप में पहले डालते हैं, और उन्हें इनिशियल से गोला बनाना से सिखाने से लेकर के हम उनको इस लेवल तक ला के देते हैं कि अगर बच्चा, हमारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश तक पढ़ना सीख गए हैं। और हम ये नहीं कहते कि हम बहुत एक वो कर रहे हैं, लेकिन हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे नॉर्मल स्ट्रीम से कटे हुए हैं वो कल यहाँ से जब बाहर निकले तो नॉर्मल स्ट्रीम में आए। और एक सबसे सुखद बात आपको हम ये बताएंगे कि हमारे कुछ बच्चे यहाँ से बाहर गए हुए हैं जो जॉब करते हैं, और वो वहाँ से जब मुझे वीडियो कॉल करते हैं काला चश्मा लगाकर, तो इतनी खुशी मिलती है। और जब वो ये कहते हैं कि मैम आपकी वजह से या इस संस्था की वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो वो एक हम लोग के लिए इतनी खुशी की बात होती है जिसको मैं शब्दों में आप लोगों के साथ नहीं बता सकती हूँ। अब बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आती हैं हम लोग के साथ में, लेकिन यही तो लाइफ है, और कोशिश यही है कि ये बच्चे अच्छा से अच्छा करें।
अगर उन्होंने बच्चों को काम किया है तो उसकी ज़िम्मेदारी कि वो बच्चा पूरा करे, उसकी ज़िम्मेदारी भी ये खुद ही लेती हैं। उनको किस तरह से गाइड करना है, किस तरह से उनसे काम करवाना है, किस तरह से उनको मोटिवेट करना है, ये सारा काम इनका स्वयं का है। कहती हैं मैं बच्चों को माँ की तरह एक प्यार भरा अफेक्शन भी देती हूँ, तो ज़रूरत पड़ने पे एक टीचर की तरह से उनको डांट भी लगाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और मैम के पढ़ाए बच्चे 11 साल से यहाँ कार्यरत हैं, एक बहुत लंबा समय है। और मैम के जो पढ़ाए बच्चे इस समय यहाँ से निकल के बाहर शहरों में नौकरी भी कर रहे हैं, वो उन्हें वीडियो कॉल के थ्रू उनको थैंक यू जब बोलते हैं तो मैम की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और बहुत ही अच्छी बात है। मैम यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं? यहाँ वेरिएशन होते रहते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम नहीं हम कह सकते। कभी यहाँ 50 बच्चे होते हैं, कभी 100 होते हैं, कभी 100 से ज़्यादा होते हैं। और जिनके पेरेंट्स मिल जाते हैं या जो दूसरी एरिया से आए हुए होते हैं वहाँ शिफ्ट भी कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है बच्चों की, कम और ज़्यादा होते रहते हैं। बट मैम प्रेजेंटली हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? इस समय शायद 40 बच्चे इस समय पर हैं। तो इस समय 40 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका सारा केयर करना, उनको पढ़ाना, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराना, सारे रोल मैम बराबर निभा रही हैं। मैम ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं, इसके अलावा क्या कुछ बच्चों में आपको स्पेशल टैलेंट किसी बच्चे में देखने को मिला है? हाँ जी। जब हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो हमने देखा कुछ बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो 2 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो कि एक एक्स्ट्रा उनके पास ड्राइंग का वो है, तो उनको हमने शेडिंग वगैरह की बुक्स ला के दी है। और हमने ये कहा है कि अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो आगे चल के निफ्ट वगैरह के एग्ज़ाम्स हम आपको दिलाएंगे। अभी तो वो बहुत छोटे हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेट करके। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी ड्राइंग वो जिनको डांस बहुत अच्छा आता है। 1-2 बच्चे ऐसे हैं, तो उनको हम लोग अलग से डांस का करते हैं। एक्चुअली ये इन बच्चों की जो अंदर से चीज़ें वो दबी हुई हैं, क्योंकि ये उस एटमॉस्फेयर में कभी रहे नहीं, तो इनको बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। अगर हम इनको कुछ पॉजिटिव बताते हैं तो वो उसमें पहले निगेटिविटी खोजते हैं। जब इनको ये समझ में आता है कि नहीं ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तब जा कर के उस चीज़ को ये लेते हैं अपने अंदर। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं इनके अंदर। कुछ बच्चे कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे हैं, तो वो मैं उनको अलग से कंप्यूटर क्लासेस भी ला करके थोड़ा बहुत सिखाती हूँ। और मेरे पास सबसे अच्छा यहाँ पे प्लस पॉइंट है, एक स्मार्ट क्लास है। तो स्मार्ट क्लास के थ्रू जब इनको हम पढ़ाते हैं तो वो जो ग्रास्पिंग होती है इनकी बहुत अच्छी होती है। और इन लोगों को मूवी देखना बहुत पसंद है, तो वंस इन अ वीक सैटरडे को हमारा जिस दिन बाल सभा होती है, इन लोगों के ही आग्रह पे इनके पसंद की एक मूवी हम इन्हें सैटरडे दिखाते हैं। और कुछ बच्चे गेम्स में बहुत अच्छे हैं। अभी हमने लास्ट मंथ एक बाहर फुटबॉल का मैच भी कराया था, और उनकी जो स्टेमिना को देख करके ये लगा कि अगर इनको खेलने दिया जाए तो ये बहुत अच्छे निकलेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों में जो क्वालिटीज़ उसमें इतने वेरिएशंस है। कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है तो कोई बच्चा सिंगिंग में, डांसिंग में बहुत अच्छा है। और मैम का कहना ये है कि बच्चों की स्किल को देख के हम उनको पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे ग्रो कर पाएँ। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। निर्मल सर बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिल के, और आप लोगों ने इतना हम लोग को समय दिया, मौका दिया कि हम अपने सर का जन्मदिन यहाँ मना पाए। और बच्चों से जो इंटरेक्शन हुआ, हम बच्चों को फ़ोटो तो नहीं ले पाए, लेकिन उनकी जो छवि हमारे मन में बस चुकी है। और आगे भी निरंतर हमारा ये प्रयास रहेगा, समय समय पे हम लोग आके जो भी हेल्प हो सके वो करें, और बच्चों के लिए जो भी हम लोग फिजिकल, मेंटल जो भी मदद हो सके हम लोग कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आप सभी को समय देने के लिए। इसी के साथ धन्यवाद, और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ आउटलुक। मैं नेहा श्रीवास्तव।